हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हमारे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक अमेरिका के राइटर रॉबर्ट क्वासाकी इस टाइप का प्रोनाउंस करते हैं, उनके बारे में, उनकी एक जो फाइनेंस के ऊपर उन्होंने जो एक बहुत ही अच्छा मॉडल दिया, उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है इन्होंने एक बहुत ही चर्चित किताब लिखी है और फाइनेंस के बारे में नॉलेज के लिए आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। या तो किताब पढ़िए या आप यूट्यूब पे उसकी समरी या डिटेल बुक भी आप सुन सकते हैं। यानी या तो सुनिए या पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब बेसिक्स उसमें क्लियर होते हैं। रिच डैड पुअर डैड, सुना है ना नाम आपने इसका? रिच डैड पुअर डैड, ये बेसिक्स हैं फाइनेंस के बारे में, आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगी, आप सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एक कैश फ्लो का क्वाड्रेंट दिया है, कैश फ्लो का क्वाड्रेंट, रॉबर्ट क्वासाकी ने। तो वो क्वासाकी के इस कैश फ्लो चार्ट के मुताबिक इन्होंने टोटल उसको 4 भाग में बांटा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर नीचे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऊपर नीचे हैं राइट साइड में, फर्स्ट सेकंड है लेफ्ट साइड में। इन्होंने ये बताया है कि जो ये लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें वे लोग आते हैं जो पैसा 2 तरीके से कमाते हैं। नंबर 1 नौकरी, जॉब, सर्विस। एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट है नीचे वाला, उसके मुताबिक पैसा कमाने वाले वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हैं आपके लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट। एंड राइट साइड के क्वाड्रेंट हैं बिजनेसमैन, यस, बड़े बिजनेसमैन। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे वाला राइट साइड का क्वाड्रेंट है, वो है इन्वेस्टर्स का। तो अब इन्होंने ये बताया है कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं उनको हम लोग 4 क्वाड्रेंट में उनको रख सकते हैं। उसमें चारों क्वाड्रेंट में सब के सब लोग आ जाते हैं। तो हम अभी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं जो एम्प्लॉय, यानी कहीं भी जॉब कर रहे हो, एक किराने की दुकान में कर रहे हों, एक एनी टाइप ऑफ शॉप, किसी भी टाइप, नाई की दुकान में, सुनार की दुकान में, लोहार के पास, कहीं भी, या कंपनीज में काम कर रहे हैं या सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। किस लेवल के काम? क्लास 4 से लेके क्लास 1, सब के सब, ऑल आर एम्प्लॉयज़, सब के सब एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं ना जी क्लास 2 एंड क्लास 1 वाले हम तो अफसर हैं, वी आर नॉट एम्प्लॉय। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट से, यानी नौकरी से जो पैसा लेता है वो सब एम्प्लॉय होता है। तो ये जो एम्प्लॉय होते हैं, इन लोगों की क्या खासियत होती है पता होगा आपको? नहीं तो आइए मैं बताता हूँ। और इससे पहले, इनकी खासियत से पहले ये बता दूँ आपको कि एज़ पर रॉबर्ट क्वासाकी या कियोसाकी, एज़ पर रॉबर्ट कियोसाकी, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, 95% लोग फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में आते हैं पैसे कमाने वाले, और 5% लोग राइट साइड वाले में आते हैं जो बिजनेस एंड इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में। ठीक है, और जो 95% लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। यस, 95% लोगों के पास, जो एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। जबकि जो राइट साइड वाला बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, उस कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग आते हैं, लेकिन उनके पास 95% वेल्थ है। यानी टोटल वेल्थ को हम इकट्ठा करें तो 5% वेल्थ तो 95% लोगों के पास है, और 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है।
तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में। तो अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, क्या आप लोग थर्ड एंड फोर्थ राइट साइड के क्वाड्रेंट में आना चाहेंगे? मैं बताता हूँ इनकी खासियत क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि एम्प्लॉय कैटेगरी का होता है, सबसे पहले इनकी खासियत होती है कि ये एक्टिव इनकम अर्न करते हैं, यानी 8 से 10 से 12 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में इनको इनकम मिलती है। यानी वर्क तो सैलरी, नो वर्क नो पे। ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि एक्टिव इनकम कमाते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक पैसे लेते हैं। इसको हम 2 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, टी इज इक्वल टू एम। यानी 8 से 10 से 12 घंटे टाइम देंगे तब उनको उसके बदले में मनी मिलेगा, जिससे उनका गुजारा चलेगा। थर्ड पॉइंट इसका, ये जो पैसे कमाने वाले होते हैं ये परिवार में ब्रेड अर्नर होते हैं। ब्रेड अर्नर का मतलब रोटी कमाने वाले, यानी घर का खर्च चलाने वाले जो होते हैं ये एम्प्लॉय होते हैं। एंड इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये हैंड टू माउथ होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हैंड टू माउथ होते हैं। और जब इनके बच्चे डिमांड करते हैं, जैसे कुछ बाइक की, कुछ खिलौनों की, कई मार्केट में छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को जो छोटे होते हैं उनको लेके गए हैं और बच्चे कहें कि हमें ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, तब वो बहाने बनाते हैं। क्यों? उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। उनके पूरे मंथ की प्लानिंग शुरू में ही करनी पड़ती है और उस प्लानिंग से बाहर नहीं जा सकते वो। जबकि ऐसे लोगों के पास कोई मोटा खर्चा आ जाता है, जैसे कोई ब्याह शादी और रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई जहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा खर्चा हो गया, 20-30-50 हज़ार या लाख रुपए का खर्च है जहाँ पे, या 2-4-5 लाख का भी खर्च है वहाँ पे, उन लोगों को कई महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, कई महीने पहले बजट बनाना पड़ता है और उस खर्चे को एडजस्ट करना पड़ता है कई महीनों की बचत में। कई बार तो उनको एफडी तोड़वानी पड़ती है, कई बार सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाने पड़ते हैं और कई बार कुछ महीनों पहले से ही एक्स्ट्रा बचत करने शुरू कर देते हैं। यानी बड़े खर्चों को निपटाने के लिए उनको कई मंथ की प्लानिंग करनी पड़ती है। यह है एम्प्लॉय की खासियत। जो सुन रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, आप देखिए, आपको पता होगा कि आपको कैसे इसी तरीके से चलता है आपका काम। ठीक है। इनकी एक और खासियत होती है, इनके अपने सपने होते ही नहीं हैं। इनकी सारी ज़िंदगी सिर्फ गुजारे में निकल जाती है। तो फिर सपने किसके होते हैं? यस, वो अपने मालिक के सपने पूरे करने में लगे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डीमार्ट शॉप में जितने लोग काम कर रहे हैं सब एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे बैठा है, चाहे वो पैकिंग अनपैकिंग कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, चाहे वो उस बिल्डिंग का मैनेजर है, सब के सब अपने सपनों के लिए नहीं कर रहे, अपने तो गुजारे के लिए कर रहे हैं और सपने अपने डी मार्ट के मालिक के सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं। मिस्टर रमेश दमानी। इसी तरह से अब जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो सोचते होंगे कि नहीं जी, हमारा कौन मालिक है? यस, हम सब के बॉस होते हैं। एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क। ये शब्द आप आजकल काफ़ी सुन रहे होंगे और शायद इस शब्द से आधे से ज़्यादा लोग चिढ़ भी रहे होंगे, लेकिन आपको यही पता नहीं, आप सब, हम सब, मैं खुद, आप, हम सब नेटवर्क का हिस्सा हैं। यस, हमारा नेटवर्क नहीं है लेकिन हम औरों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। इस नेटवर्क पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि वो दूसरों के ड्रीम्स पूरे करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अभी मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ, फ्लैट है ये। अब ये फ्लैट जो कई मल्टी स्टोरी है, 6 स्टोरी है,
प्लस पार्किंग। तो ये जो 6 स्टोरी प्लस जो पार्किंग है, ये जिस टाइम बना था, किसने काम किया था इसमें? नंबर 1 लेबर, नंबर 2 मिस्त्री, नंबर 3 सुपरवाइज़र, नंबर 4 ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, नंबर 5 बिल्डर। तो ये सब जो नीचे से ऊपर जो थे, ये एक चेन होगी, ठीक है। जो आजकल नेटवर्क के नाम पे लोग कहते हैं अच्छा चेन, अरे भाई जो ये काम करते हैं ना एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी एक चेन में ही हैं। तो चेन किसकी है? बिल्डर की। एक्चुअल प्रॉफिट किसको होगा? बिल्डर को। सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा बिल्डर को। तो बिल्डर का नेटवर्क सबसे बड़ा है, इसलिए बिल्डर को सबसे ज़्यादा इनकम होगी। उसी तरह से हम जो एम्प्लॉय हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम सब लोग सिर्फ अपना खर्चा गुजारा कर रहे हैं। और हम सब का बॉस कौन है? जो भी मालिक है उस कंपनी का, ठीक है। तो इसमें आप मालिक बॉस आप कोई भी लगा सकते हैं। हम वो सेकंड वाले पार्ट में जो 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट में आएंगे तब उसका जिक्र करेंगे। तो हम सब कर्मचारी हैं, और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसके सपने पूरे करते हैं बताइए? एक डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है, और जो एम्प्लॉय हैं क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, जो उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सपना नहीं है, उसका सपना पूरा नहीं करते। उनसे ऊपर आगे जो कमिश्नर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी, कमिश्नर, जो भी हैं उनके ऊपर, उनके भी सपने नहीं हैं। उनके ऊपर मंत्री जी हैं, ठीक है ना, मिनिस्टर्स हैं। हर स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, यही सेंटर में भी है। वो जो मिनिस्टर्स हैं, तो फिर तो मिनिस्टर्स के सपने पूरे कर रहे हैं? नहीं, जो मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के सपने पूरे कर रहे हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अक्सर कई स्टेट्स में तो चीफ मिनिस्टर की सोच के हिसाब से चलते हैं। उनके सपने, वो जो चाहते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक होती है जाके। मीन्स एक सीएम सपने देख रहे हैं, और कई स्टेट्स में तो सीएम जो हैं वो पीएम साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, उनकी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नीचे। तो ठीक है, समझ गए अब आप? कोई एम्प्लॉय सपने पूरे नहीं करता, क्योंकि उसने वही करना होता है जो सरकार चाहती है। सरकार की सोच है पब्लिक के लिए क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ रोड्स बनानी है, कहाँ क्या करना है, बजट कितना है, उस बजट को कैसे बांटना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जितने भी काम है ना, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, वेटनरी का, जितने भी पीडब्ल्यूडी का, B&R का, जितने भी काम हैं, वो सब काम, उन सब में ड्रीम्स किसके हैं? यस, चीफ मिनिस्टर साहब के होते हैं। तो मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, ये तो सरकारी पार्ट था। प्राइवेट में आप किसी भी जगह चले जाइए, आप किसी कंपनी को ले लीजिए, उस कंपनी में जितने भी, चाहे कोई इंजीनियर है या कोई भी है, एनीबॉडी, फार्मास्यूटिकल में तो डॉक्टर्स होंगे या एनालिस्ट होंगे, क्वालिटी कंट्रोल होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब, ये सब लोग किसके ड्रीम पूरे कर रहे हैं? उस कंपनी के मालिक की। मालिक एक है कंपनी का ओनर, तो कंपनी के ओनर का ड्रीम पूरा होता है, एम्प्लॉइज़ का ड्रीम पूरा नहीं होता। और एम्प्लॉइज़ में एक और खासियत होती है, कोई भी नौकरी के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। यस, बगैर क्वालिफिकेशन के नौकरी नहीं मिलती। सबसे पहले क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कई जगह +2, कई जगह ग्रेजुएशन। इवन आईएएस ऑफिसर को भी आईएएस लगने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बाद सेकंड एक और कंडीशन होती है, वो होती है एज बार।
मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये एम्प्लॉइज़ की खासियत है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एम्प्लॉय वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उनकी खासियत है, उनकी क्वालिटीज़ है, उनकी पिक्युलरिटीज़ है। तो उनकी एज होती है मिनिमम, जैसे फ़ौज पुलिस में कम एज होती है, आई थिंक 23-24 साल, या कुछ अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग अलग एज होती है। इसी तरह से सरकारी डिपार्टमेंट्स में एक एज बार होती है, उसमें भी एज रिक्वायरमेंट होती है एंट्री के लिए। डिपार्टमेंट में एंट्री के लिए सबसे पहली जब जॉब लगती है किसी भी सरकार में, पहले 35 साल होती थी, उससे पहले उससे भी कम होती थी, 30 या 32 साल होती थी, फिर 35 साल हुई, आजकल शायद 40 या 42 साल कुछ ऐसी है। तो यानी कि एक एम्प्लॉय 40-42 साल के बाद नौकरी नहीं लग सकता सरकारी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज़ को रखने के लिए एक उन्होंने सेलेक्ट करते हैं, यंग एज के बच्चों को एंट्री देते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेके फिर आगे सीनियर पोस्ट पे प्रमोट होते हैं। तो दो चीज़ें होगी, एक तो क्वालिफिकेशन, एक एज। थर्ड चीज़ होगी, नौकरी के लिए अक्सर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, सब जगह नहीं बट काफ़ी केसेस में, खासकर जितनी सीनियर पोस्ट पे डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होएगी उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिएगा, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ठीक है ना। और उसके बाद उनको फिर आगे फर्दर प्रमोशंस के लिए फिर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप अगले पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं। इनके अलावा एक एम्प्लॉय की एक और खासियत होती है कि उसने बेरोज़गारी भी झेली होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कुछ साल तो हैं आज के टाइम में जो कि बेरोज़गारी में गुजारने पड़ते हैं हम सबको। इतनी पॉपुलेशन हो गई है, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कम हैं या घटती जा रही हैं, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नेचुरली नौकरी तो लिमिटेड लोगों को ही मिलेगी ना। तो इसलिए एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये मैं अपनी बताऊं कि जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया जहाँ से मैं रिटायर हुआ लास्ट में, जिस टाइम आया उन दिनों जब रिटायर हो रहे थे लोग, तो उनसे हम पूछते थे कि आपकी कितने साल की जॉब होगी, आपकी कितने साल की जॉब होगी, तो वो कहते थे कि मेरी 35 साल की जॉब होगी, 38 साल की होगी, 39 साल की होगी, 39 साल 6 महीने की होगी। और कुछ तो ऐसे भी हमने रिटायर होते देखे हमारे ऑफिस से, हमारे सामने, जो पूरे 40 साल की जॉब कंप्लीट करके रिटायर हुए। इसका मतलब उनको 18 साल की एज में ही जॉब मिल गई थी। आज कितने लोग हैं जो 18 साल की एज में जॉब ले लेते हैं? कुछ जैसे फ़ौज में, या बस कुछ लिमिटेड होंगे ऐसे जहाँ पे 18 साल की जॉब मिलती है, अदरवाइज़ 18 साल की एज में जॉब नहीं मिलती, कई साल बेरोज़गारी में निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड में कुछ क्वालिटीज़ तो सेम होती है जो एम्प्लॉयड की होती हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना समय देंगे उतना पैसा मिलेगा हमें। और एक्टिव इनकम ही होती है उसमें भी, कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें पैसा आएगा, जब काम करना बंद, पैसा आना बंद, ठीक है। और इसमें एक खासियत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि शटर खुलेगा, कस्टमर आएंगे, सामान लेंगे, इनकम होएगी। इसी तरीके से एक ऑटो वाले, रिक्शे वाले के पास जैसे ही कोई सवारी बैठेगी, पहुंचेगी कहीं डिस्टेंस पे, तब उसको पैसे मिलेंगे। तो यानी इनकी ये खासियत होती है कि शटर ओपन, इनकम स्टार्ट, शटर क्लोज, इनकम क्लोज, ओके। इनमें भी वही खासियत है एम्प्लॉय वाली कि बहाने, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, सबके सामने बहाने बनाने, घर परिवार वालों के सामने बहाने बनाने। अच्छा, जैसे सबको सामान चाहिए, जूते चाहिए, सबने कपड़े चाहिए, तो हमेशा प्लान करते रह जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी।
प्लान करते रह जाते हैं कि इस बार इसको दे देते हैं, अगली बार उसके लिए सामान ला देंगे, अगली बार उसके लिए कपड़े सिलवा देंगे, ठीक है ना, बारी बारी से करते रहते हैं। और जो कोई ब्याह शादी या ऐसा फंक्शन आया था तो उसमें फिर वही कई महीने बचत, तब जाके जुगाड़ होता है उस खर्चे का। क्यों? और यदि कोई अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ जाए तो उनको उधार मांगना पड़ता है। यस, इनके अलावा भाई कोई छुट्टी नहीं होती इनकी, है ना। कहीं किसी किसी जगह पे किसी सेक्टर में शॉप्स बंद हैं तो किस दिन बंद हैं, या एक आध जैसे बार्बर की या ब्यूटिशियन की, उनकी ट्यूसडे को आमतौर पे शॉप बंद होती हैं तो उनकी शॉप बंद, अदरवाइज़ तो लगातार काम करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। कई जगह तो हमने देखा है शॉप्स 8 बजे से भी पहले खुल जाती हैं सुबह, और रात 10-10 बजे तक शॉप खुली रहती है। शॉप का जो ओनर है वो भी बैठे रहता है सीट पे, उनके घर के एक आध मेंबर कभी कभी बदलते रहते हैं, नहीं तो बैठा रहता है। और वहाँ जो काम कर रहे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉई हैं, वो सुबह से लेकर रात तक लगातार लगे रहते हैं, और फिर भी एक थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा पैसा मिलता है उनको, जिसमें सोच सोच के काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में है, आप शॉपकीपर, रिक्शा पुलर, ऑटो, टैक्सी, इसी तरह से मतलब अपना काम करने वाले, जो अपना काम स्टार्ट किया खुद, उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने काम जिन्होंने स्टार्ट किए, छोटे काम, छोटे बिजनेस। जैसे इसमें डॉक्टर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपना नर्सिंग होम खोला है, देखा ना, ऊपर घर नीचे नर्सिंग होम। तो ऐसे उनकी अक्सर क्या है, जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस जैसे जैसे पुराना होते जाते हैं वो, तो वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं, क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, उनका नेटवर्क बड़ा हो जाता है। फिर वही नेटवर्क तो होगा ही, बगैर नेटवर्क के तो कहीं पैसा है ही नहीं माय डियर फ्रेंड। जॉब में भी नेटवर्क, बिजनेस में भी नेटवर्क, बड़े बिजनेस में भी नेटवर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी नेटवर्क ही नेटवर्क है। और आजकल के जो नए कंसेप्ट में, जो नेटवर्क वाले कंसेप्ट में कुछ लोग चिढ़ते हैं कि अच्छा ये नेटवर्क और चेन बनाने वाला, अरे भाई ये भी तो चेन है ना। जैसे किसी जब ये मैं जिस घर में बैठा हूँ, जिस दिन ये घर बना था, तो यहाँ किस किस ने काम किया? लेबर ने, वो सबसे नीचे, उनका अपना कोई नेटवर्क नहीं। लेबर से ऊपर मिस्त्री, एक मिस्त्री के नीचे कई लेबर काम कर रही हैं, तो मिस्त्री की सैलरी उससे ज़्यादा, लेबर से ज़्यादा। मिस्त्री के ऊपर सुपरवाइज़र की मिस्त्री से ज़्यादा, फिर ठेकेदार की उनसे ज़्यादा, फिर बिल्डर, अल्टीमेटली बिल्डर है मालिक, बॉस, तो उसके अंडर सारे हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे किसको? बिल्डर को। बाकी लोगों को एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगा, और फिक्स अमाउंट में गुजारा होता है, और जो फ्लक्चुएट करती है तब उसमें आपको फ्लक्चुएशन में जंप मिलता है। जैसे झूले का एग्जांपल मैं आगे कई तरीके से दूंगा। झूला मीन्स झूले को आप जितना स्विंग ऊपर ले जाओगे, जितने एफर्ट्स ज़्यादा करोगे, टाइम ज़्यादा लगाओगे, मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगता है ना, तो उतने टाइम के साथ इनकम भी बढ़ती है। यही समझ लीजिए। तो ये था सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आज हमने 2 कैटेगरी, क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट्स में से 2 क्वाड्रेंट कवर किए, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट नेक्स्ट वीडियो में, ये 2nd पार्ट में होगा। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जानकारों को, जिनके बारे में आप सोचते हैं भला, जिनका आप भला करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। ओके, ठीक है, नमस्कार।